जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, जिस तरीके से ये रेडिकल इस्लामिस्ट और वामपंथियों का इनकी जो खास एक टाइप की बीमारी है ना दोस्तों, जो कॉलेज के कैंपसेस में फैल रही है, भारत में भी होती है। आप जेएनयू में देख लीजिए, आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, आप अशोका यूनिवर्सिटी में देख लीजिए। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सॉलिड स्टूडेंट्स हैं, बड़ा देश का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक चंक है जिसका काम है इस प्रकार की पॉलिटिक्स करना। अब मम्मी पापा भेजते क्यों हैं? पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं। यहाँ पे लड़का नेता बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया, और किस तरीके से अमेरिकन सेनेट तक को, अमेरिकन पॉलिटिक्स तक को इन मानसिकता की लोगों ने किस तरीके से पेनिट्रेट कर रखा है। मैं आपको कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बात करूंगा ये रिप्रेजेंटेटिव राशिदा तलेब की। राशिदा तलेब कौन है? ये शी इज़ अ मिशिगन डेमोक्रेट, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी से इनका ताल्लुक है, मिशिगन स्टेट से भी इनका ताल्लुक है। और ये एक सीक्रेट यानी कि खुफिया सोशल मीडिया ग्रुप, जिसके अंदर से कोई बाहर वाला ना उसके अंदर देख सकता है। अगर आप उसको सर्च करेंगे तो आप उस ग्रुप को सर्च भी नहीं कर सकते फेसबुक पे। ये सीक्रेट ग्रुप है फेसबुक पे। उस पे ये उसका ये पार्ट थी, और जो ग्रुप का फाउंडर है उसका नाम है महर अब्दुल कादिर। महर अब्दुल कादिर, और ये तलेब के बड़ा करीबी था। और बाकी जो लिबरल टाइप के पॉलिटिशियंस हैं, तो आराम से बेवकूफ बन जाते हैं ना लिबरल्स, because they're always sanctimonious, they're always trying to preach to the other people and they think that they are morally superior, इसलिए वो लोग एम्बुश किए जाते हैं अक्सर। तो एंटी सेमेटिक सोशल मीडिया पोस्ट्स, यहूदियों के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट लगातार दर लगातार उस ग्रुप में डलती थीं। और एक मेंबर ने 12 अक्टूबर को उस ग्रुप में यह कहा यहूदियों को कि वी डोंट वांट टू थ्रो यू इनटू द सी, हम तुम्हें समुद्र में नहीं धकेलना चाहते, वी वांट यू टू राइड इट बैक फ्रॉम वेयर यू केम, तुम जहां से आए हो हम चाहते हैं उसी समंदर तुम्हें वहां पे ले जाए। ठीक है जी। द मैसेज वॉज अकम्पनीड बाय अ पिक्चर ऑफ एन एल्डरली इजरायली वुमन एंड अ हमास फाइटर। तो देखिए, इस ग्रुप में जहां पे ये रशीदा तलेब थी, ये पॉलिटिशियन है, डेमोक्रेट है, और ये जो ग्रुप का फाउंडर है महर अब्दुल कादिर, इसके बारे में जरा सोचिए। इनको अमेरिका में पनाह दी गई क्योंकि इन्होंने वही फिलिस्तीनियों वाला झूठ बोला। फिलिस्तीनी और खालिस्तानी दोनों एक ही किस्म का झूठ बोलते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, फिर उनको सिटीजनशिप मिल जाती है किसी न किसी देश की, तो इनको भी मिल गई। अच्छा, ये लेडी आई, इसको सिटीजनशिप मिली, लेकिन ये लोग अमेरिका में रह के ये जानते हुए कि अमेरिका की पॉलिसी अक्रॉस पार्टी लाइंस, आप डेमोक्रेट हो, आप रिपब्लिकन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका स्टैंड्स सॉलिडली बिहाइंड इजराइल। एक पूरी जूडियो क्रिश्चियन एक सिविलाइजेशन की बात है। इट्स अ कॉन्सेप्ट दैट इज वेरी क्लोज टू द वेस्टर्न कंट्रीज, द जूडियो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन। अब इन्होंने क्या करा है कि इसमें आ गए रेडिकल इस्लामिस्ट्स। मैं रेडिकल इस्लामिस्ट क्यों बोल रहा हूं इनको? क्योंकि जिहाद की तारीफ कर रहे हैं, हमास की तारीफ कर रहे हैं दोस्तों। दे आर सपोर्टिंग हमास, दे आर सपोर्टिंग जिहाद, दे आर सेइंग दैट हमास का फाइटर तुम्हें समुद्र में फेंक देगा। हमास के फाइटर की फोटो लगा रखी है। एक बुढ़िया, एक ओल्ड लेडी है, बुजुर्ग महिला, उसको वेपन लेके जूइश फाइटर खड़ा हुआ है और वहां पे उनको ये बोल रहा है कि हम तुम्हें समुद्र में धकेल देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके की चीजें हो रही हैं, और मैं आपको बताता हूं ये लोग किस चीज का फायदा उठाते हैं। ये लोग पनप कैसे पाते हैं अमेरिका में? ठीक है जी, ये ऐसे पनप पाते हैं दोस्तों, क्योंकि ना ये जब बात करेंगे तो ये बात करेंगे बड़ी ऊंची ऊंची, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप कभी भी लेफ्ट वालों की या रेडिकल इस्लामिस्ट्स की बात सुनेंगे ना, आपको लगेगा यार इन जैसा अच्छा बंदा ही कोई नहीं, इनकी बातें इतनी प्यारी होती हैं। ये बात करते हैं डेमोक्रेसी की, ये बात करते हैं फ्रीडम की, है जी, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपको लगेगा कि किसी डेमोक्रेटिक देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं, संविधान लिख रहे हैं, ये ऐसी ऐसी लंबी लंबी छोड़ते हैं, लेकिन दिल में इनके हमास है, दिल में इनके लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, पीएफआई, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इनके दिल में हैं। आप भारत में देख लीजिए, भारत में कुछ जगह बहुत सपोर्ट है अलकायदा का, बहुत सपोर्ट है ये आइसिस का। खासतौर से आपने देखो केरल से कितने लोग गए आइसिस के लिए लड़ाई करने के लिए, या फिर एक स्टिंग आया था, मैं टेलीविजन पे देख रहा था, जिसमें हैदराबाद में एक स्लीपर सेल पकड़ा गया था। उस बंदे ने क्या बोला मुझे आज तक याद है, मैंने टीवी पे देखा था, मैंने पर्सनली देखा इसलिए मुझे याद रह गया। तो वो अंडर कवर गई थी एक लड़की उसका इंटरव्यू लेने के लिए, तो वो उस लड़की से कह रहा कि हम भारत के संविधान का फायदा उठाएंगे, हम भारत के संविधान का फायदा उठाएंगे, जो भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी है हम उसका फ़ायदा उठाएंगे, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का फ़ायदा उठाएंगे भारत में, और उसी का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और तुम क्या कर लोगे? तो
यही कॉन्सेप्ट है सारे के सारे दोस्तों जिहादियों का, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से आपके देश की चीज का फायदा उठा के आपके खिलाफ कैसे कार्रवाई करें। अब मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करी थी दोस्तों, अब मैं आता हूं देखिए हार्वर्ड पे। हार्वर्ड का नाम किसने नहीं सुना, बॉस्टन में है हार्वर्ड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बॉस्टन शहर के अंदर हार्वर्ड है। एंड वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में हर समय इसका टॉप 2 टॉप 3 में इसका नाम आता रहता है हार्वर्ड का। हार्वर्ड में ओवर 100 फैकल्टी मेंबर्स हैव नाउ सेंट अ लेटर टू द यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट क्लॉडीन गे कंडेमिंग हर फॉर इशूइंग अ स्टेटमेंट अपोजिंग एंटीसेमिटिज्म ऑन कैंपस। अब देखो ये और ही चीज है, 100 फैकल्टी मेंबर्स ने अब ऑब्जेक्ट करा है, क्योंकि क्लॉडीन गे जो है, क्लॉडीन गे ये है यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, यूनिवर्सिटी की जो प्रेसिडेंट है, इनकी कोई यूनियन होगी या कुछ भी होगा मुझे नहीं पता, यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट है क्लॉडीन गे। उसने एक चिट्ठी जारी करी और उसकी चिट्ठी ये कहती है कि साहब एंटी सेमिटिज्म नहीं होनी चाहिए, यहूदियों के खिलाफ आप कोई ऐसा ना करें जिससे यहूदी अनकंफर्टेबल हो, किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ आपको नहीं करना चाहिए। ये क्लॉडीन गे ने बात करी। 100 के 100 प्रोफेसर्स वहां पे खड़े हो गए, कह रहे साहब ये तो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये तो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये तो हमारा फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है, हम कह सकते हैं। अच्छा वही चीज अगर आप राशिदा तलैब को कह दें तो वो इस्लामोफोबिया की चीख चीख के अपनी जान दे देगी। वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक ही तरफ चलता है दोस्तों, रेडिकल्स के साथ ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज वन वे, दे कैन से एनीथिंग अगेंस्ट यू, दे कैन से एनीथिंग अगेंस्ट यू, वो आपको कुछ भी कह सकते हैं। आपने अगर कुछ कह दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उदाहरण आपने देखा नुपुर शर्मा का, याद है आपको, भूल गए आप नुपुर शर्मा को, याद है ना उस टीवी डिबेट में क्या हुआ था। उस टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा ने सिर्फ जवाब दिया, जब तक वो दूसरी पार्टी वाला बोलता रहा, कोई बात नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला उसको, क्योंकि वो बेचारा है, उसके पास विक्टिम कार्ड है। और नुपुर शर्मा का विक्टिम कार्ड थोड़ा है, नुपुर शर्मा तो निहत्ती आई थी लड़ने के लिए, तो नुपुर शर्मा को लपेट दिया। आज की तारीख में नुपुर शर्मा घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि नुपुर शर्मा के पास विक्टिम कार्ड नहीं है। अगर नुपुर शर्मा कुछ कहती और उसके खिलाफ कार्रवाई होती, वो इस्लामोफोबिया के गाने गाता, सबके सामने छाती पीट पीट के, कुर्ता फाड़ के गाने गाता वो, कि इस्लामोफोबिया मेरे पीछे लोग इसलिए पड़ गए क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, ये सब बोलता वो। ऐसा रेडिकल्स करते हैं, मैं सारे मुसलमान भाइयों की बात नहीं कर रहा, जो रेडिकल्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, और रेडिकल्स करते हैं ऐसा, वो फायदा उठाते हैं आपके सिस्टम का। और यही हार्वर्ड में हुआ। देखिए आगे पढ़ के मैं आपको बताता हूं। अभी कहते हैं कि द रिवर टू द सी पैलेस्टीन मस्ट बी फ्री। एक ये पैलेस्टीन में काफ़ी कहा जाता है, हमास वाले कहते हैं रिवर टू द सी पैलेस्टीन मस्ट बी फ्री, मतलब कि पैलेस्टीन रिवर टू द सी है, जॉर्डन रिवर से लेकर मेडिटेरेनियन सी तक, बीच में इजराइल आता है, सबको साफ करो, इसका ये मतलब है। तो ये कह रहे हैं कि इट हैज़ अ कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री एंड सब्जेक्ट टू सिग्निफिकेंट ऑनगोइंग डिस्कशन एंड डिबेट। तो इसके ऊपर वो कहते हैं कि डिस्कशन है, डिबेट है, ये सब है। तो यही सब चीज़ें बता रहे हैं ये लोग। फिर कह रहे हैं कि जो वेल्दी डोनर्स हैं आपने उनके सामने घुटने टेक दिए। ये क्लॉडीन गे को कह रहे हैं कि भाई जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने मना कर दिया ना कि हम पैसा नहीं देंगे हार्वर्ड को, अगर हार्वर्ड ऐसी बकवास करेगा तो हम पैसा नहीं देंगे, तो कह रहे हैं उनके सामने आपने घुटना टेक दिया। क्यों भाई, तुम्हारी तनख्वाह कहाँ से आ रही है, तुम्हारी तनख्वाह कहाँ से आ रही है? डिस्कशन और डिबेट से किसी की तनख्वाह आती है? अगर आती है तो बताओ मुझे, मैं भी जाके फिर डिस्कशन और डिबेट करता हूँ पूरे दिन, अगर पैसा ही मिलना है तो। डिस्कशन और डिबेट से कुछ नहीं होता, एक दूसरे को कन्विंस करते हैं, दोनों पार्टियां कन्विंस नहीं होती, ठीक है ना। सच्ची बात यह है कि हार्वर्ड चलाने के लिए पैसा चाहिए, अब लोगों ने वो पैसा रोक लिया है। ट्रंप की बात से मैं बहुत सहमत हूं। ट्रंप ने बोला था बेटा 2025 आने दो, एक एक करके निकालूंगा, एक एक करके निकालूंगा, चुन चुन के निकालूंगा। और दोस्तों जो भारत में भी ऐसे है ना, जो भारत माँ के खिलाफ बोले, जो भारत माँ के खिलाफ कार्रवाई करे, सरकार चुन चुन के उनको निकाले। हमें भारत में ऐसे लोगों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये पता नहीं यूरोपियंस और अमेरिकन कैसे झेल रहे हैं, हम तो ना झेलें। बंगाली में कहते हैं ना चलबे ना, भैया भारत में चलबे ना। जो भारत के खिलाफ काम करेगा, भारत उसके खिलाफ काम करेगा। यही मूल मंत्र होना चाहिए हमारा।